महायुद्ध के बीच कीव में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन पहुंचे। यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश का मुखिया कीव में पहुंचा। बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों की देने की मदद का ऐलान किया। बोरिस की इस कीव यात्रा के कई संकेत हैं। पहला संकेत, ब्रिटेन यूक्रेन के साथ है। दूसरा संकेत, ब्रिटेन यूक्रेन को और हथियारों की सप्लाई करने वाला है। कीव की सड़कों पर बोरिस के होने का तीसरा और सबसे बड़ा संकेत ये है कि अब कीव पर रूस कब्जा नहीं कर पाएगा। कीव पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन ने पुतिन की सेना को कीव के दरवाजे से पीछे धकेल दिया है। बोरिस का यह कहना पुतिन के लिए किसी चुनौती की तरह है। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस की सेना महीने भर से कीव के बाहर डटी रही। कीव के बाहरी इलाकों में प्रचंड वार हुआ, लेकिन रूस की सेना को कीव से पीछे हटना पड़ा। जंग को दूसरे मोर्चे पर शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी और इस वक्त भी उसके हौसले बुलंद हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के जखीरे में मौजूद घातक विदेशी हथियार। विदेशी हथियार यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हुए हैं। यूक्रेन युद्ध में हथियार कम न पड़े, इसलिए हथियारों की अगली खेप कुछ ही दिनों में यूक्रेन पहुंचने वाली है। इस बात का ऐलान बोरिस जॉनसन ने कीव यात्रा के दौरान भी किया। This war is certainly producing is a clarity about the vision of a future for Ukraine, where together with friends and partners, we, the UK and others, supply the equipment, the technology, the know-how, the intelligence, so that Ukraine will never be invaded again, so that Ukraine is so fortified and so protected that Ukraine can never be bullied again, never be blackmailed again, never be threatened in the same way again. In the meantime, there is a huge amount to do to make sure that Ukraine is successful, that Ukraine wins, and that Putin must. कीव पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने 120 बख्तरबंद गाड़ियां और नई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का वादा किया है। इस वक्त यूक्रेन में कुछ हथियार ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनके धमाकों ने युद्ध का रुख मोड़कर रख दिया है। लगातार रूसी सेना के हमलों को तोड़ रहा है। इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि उन्होंने नेटो और अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए, यूक्रेन रूस को धूल चटा देगा। НАТО цієї війни не було, чи вона була б по-іншому розгорталась. У нас було б плече близьких сусідів, потужних сусідів, ми разом могли б воювати і впевнені, в принципі, що війни би. और यूक्रेन ने रूस के नोवोमेयर्स्क में एक बड़े हथियार डिपो को तबाह कर दिया। डिपो को धमाका कर उड़ाने का वीडियो देखिए किस तरह से सामने आया। ये बेहद भयानक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दावा है कि इस डिपो में भारी मात्रा में गोला बारूद रखा गया था और जब धमाका कर इसे निस्से नाबूद किया गया तो फिर देखिए किस तरह से ये धुएं का गुब्बार आसमान छूता नजर आया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह रूस के इस हथियार डिपो में एक के बाद एक लगातार धमाका कर यूक्रेन ने इसे तबाह कर दिया। तो रूस का ये हथियार डिपो है जहां पर भारी तादाद में हथियार इकट्ठा था जो कि यूक्रेन के खिलाफ यहां पर रूस करने की तैयारी में था, लेकिन यूक्रेनी सेना ने इसे निशाना बनाकर तबाह कर दिया। और रूस से जारी जंग में यूक्रेन के वो कौन से हथियार हैं जो ज़ेलेंस्की की असली ताकत बने हुए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। जेवलिन, एनलॉक 84, TB2 ड्रोन, स्टिंगर और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, ये 6 ऐसे हथियार हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध का रुख पहले दिन से मोड़ दिया। रूस की चढ़ाई पर ब्रेक लगाने वाले इन हथियारों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट यही हथियार लिख रहे हैं। यूक्रेन के ये वो हथियार हैं
जो अभी ज़ेलेंस्की की असली ताकत बने हुए हैं। लेकिन युद्ध के मैदान में रूस की सेना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने कई और एडवांस हथियारों की मांग की है। ज़ेलेंस्की का आर्म्स ऑर्डर अमेरिका समेत हथियारों की सप्लाई करने वाले तमाम नेटो देशों तक पहुंच गया है। इस ऑर्डर में फाइटर जेट हैं, तबाही मचाने वाले टैंक हैं, सैनिकों के लिए संजीवनी का काम करने वाली बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एंटी शिप मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों में जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन तक सैकड़ों हथियार पहुंचाए गए, जबकि 2000 और मिसाइलें यूक्रेन को मिलने जा रही हैं। अमेरिका से ड्रोन और मिसाइलों की खेप जल्द यूक्रेन पहुंचने वाली है। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से 3 तरह के फाइटर जेट की मांग की है। ये लड़ाकू विमान हैं MiG-29, F-16 और F-15। इन तीनों लड़ाकू विमानों से शक्तिशाली बम, गाइडेड मिसाइल के साथ साथ अनगाइडेड मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं। F-16 और F-15 दोनों फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर हैं। ये अमेरिका में बने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जो 4220 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। रूस से मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की अपनी सेना को सिर्फ आसमान में ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी काफी शक्तिशाली बनाने में लगे हैं। यूक्रेन को ये ताकत टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से मिलने वाली है, जिसका ऑर्डर ज़ेलेंस्की पहले ही दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की नेटो देशों से PT-91 और T-72A टैंक मंगा रहे हैं। ये दोनों टैंक काफी एडवांस टैंक माने जाते हैं। PT-91 का वजन 48.5 टन है, वहीं T-72A टैंक 41.5 टन भारी है। PT-91 5 किलोमीटर दूरी तक गोले दाग सकता है, वहीं T-72A टैंक की रेंज 4 किलोमीटर है। PT-91 टैंक पोलैंड का मेन बैटल टैंक है। यूक्रेन में दाखिल हुए रूस के टैंक और उनकी तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन रूस के इन टैंकों को करारा जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की नेटो देशों से टैंक मंगा रहे हैं, जिनके गोलों पर रूस की सेना का नाम लिखा होगा। ये वही टैंक है जिनका इस्तेमाल अमेरिका और पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर हो रहे युद्धाभ्यास में कर रहे हैं। यूक्रेन सीमा से सटे पोलैंड में इस वक्त अमेरिका की सेना पहुंची हुई है। पोलैंड की सेना के साथ युद्ध की तैयारी कर रही है। इस युद्धाभ्यास को रूस के खिलाफ एक सांकेतिक हथियार के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं अपने सैनिकों को और मजबूत सुरक्षा कवच देने के लिए ज़ेलेंस्की जिस बख्तरबंद गाड़ी की मांग कर रहे हैं, उसका नाम है MWMIK जैकल। MWMIK जैकल का वजन 6.65 टन है। ये 81 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। ब्रिटेन की यह बख्तरबंद गाड़ी लड़ाई के मोर्चे पर कारगर तो साबित होती ही है, यूक्रेन के युद्ध में रूस की सेना को पीछे खदेड़ने में मददगार साबित होने वाली है। कीव की यात्रा के दौरान बोरिस जॉनसन ने MWMIK जैकल के साथ साथ स्पार्टन बख्तरबंद गाड़ी देने का भी वादा किया है। ब्रिटेन के तमाम हथियार यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए काल बने हुए हैं। उनमें से एक एंटी टैंक मिसाइल, जिसका नाम है NLAW, यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। यह मिसाइल भी टॉप एंगल से अटैक करती है। और यूक्रेन के रुबिजने शहर में रूसी गोलाबारी में एक नाइट्रिक एसिड से भरा टैंकर चपेट में आ गया, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई और धुएं का गुब्बार देखिए किस तरह से आसमान को छूता नजर आया। बेहद भयानक ये तस्वीर जंग के मैदान से सामने आई है। रूस यूक्रेन जंग का आज 47वां दिन, लेकिन रूस की तरफ से हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि चौतरफा हमले कई गुना रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों की तस्वीर आपके सामने है, यूक्रेन के शहरों पर देखने को मिल रही है, जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही का मंजर नजर आता है। और देखिए ये सबसे भयानक तस्वीर कुछ इस तरह से रूसी प्रहार के बाद सामने आई। आसमान किस तरह से काले धुएं के गुब्बार से पट गया, जो बताने के लिए काफी है कि रूस का चौतरफा हमला किस खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है।
और रूस से जारी जंग में यूक्रेन की हर तरफ से मदद भी हो रही है। नेटो के 30 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी। यूरोपियन यूनियन ने 8,000 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए, तो अमेरिका ने अकेले ही करीब 13,000 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन का नक्शा है। इस नक्शे में ये डॉनबास रीजन है। डॉनबास रीजन में लुहांस्क और डोनेत्स्क दो अहम इलाके हैं। रूस ने इन दोनों इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसी पूरे इलाके में अब जबरदस्त युद्ध छिड़ने जा रहा है। डॉनबास रीजन के इन दोनों इलाकों में रूस समर्थक अलगाववादियों की आबादी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कब्जा बरकरार रखना पुतिन के लिए आसान है। आपको याद होगा, पुतिन ने युद्ध शुरू होने के फौरन बाद ही इन दोनों इलाकों पर कब्जा कर इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन पुतिन को असली चुनौती कीव में झेलनी पड़ी। अब पुतिन कीव का किला हिला नहीं सके, इसलिए ज़ेलेंस्की ने अब कीव की सुरक्षा सफलतापूर्वक करने के बाद डॉनबास की तरफ अपने लड़ाकों को कूच करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो देशों ने भी रूस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा और मंसूबा तैयार करने की प्लानिंग कर ली है। दरअसल अमेरिका और नेटो देशों का जोश अब हाई है, क्योंकि अनुमान के विपरीत कीव से रूस की फौजों की पकड़ काफी ढीली पड़ गई है। और इसीलिए अब नेटो देशों को भी लग रहा है कि रूस के खिलाफ जंग का ऐलान करने का वक्त नजदीक आ रहा है, ताकि इस पूरे इलाके से रूस की दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इसीलिए नेटो के देश लगातार एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ताकि रूस के खिलाफ किन परिस्थितियों में कौन सा विकल्प आजमाया जाए। पिछले सप्ताह ब्रसल्स में नेटो के मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि वो कौन सी 3 परिस्थितियां हो सकती हैं जब नेटो और रूस के खिलाफ युद्ध छिड़ सकता है। नेटो की बैठक में चर्चा हुई कि अगर ओडेसा के पास काला सागर में यूक्रेन की सेना नेटो के द्वारा सप्लाई हुए किसी मिसाइल से रूसी युद्धपोत पर हमला करती है और रूस के नौसैनिक मारे जाते हैं, तो पुतिन नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं। नेटो और रूस के बीच युद्ध की दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर नेटो देश पोलैंड और स्लोवाकिया से यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हथियारों पर मिसाइल हमला कर देता है, तब नेटो के संविधान के आर्टिकल 5 का उल्लंघन हो जाएगा और नेटो देशों को पोलैंड और स्लोवाकिया की सुरक्षा के लिए रूस पर एक्शन लेना पड़ेगा। नेटो और रूस के बीच की युद्ध की तीसरी परिस्थिति ये बन सकती है कि अगर डॉनबास में भयंकर लड़ाई के दौरान किसी केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो, जिसकी वजह से जहरीली रासायनिक गैसें निकलें, तब रूस पर हमला करने के लिए नेटो को मजबूर होना पड़ेगा। नेटो देशों ने भी इस बात को पहले ही भांप लिया है कि अब लड़ाई डॉनबास में होने जा रही है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो फौरन यूक्रेन को घातक हथियार जेवलिन मिसाइल की सप्लाई करेंगे। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में सक्षम है। इस एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को कंधे पर रखकर भी फायर कर सकते हैं। ये अमेरिका की सेना का बहुत आजमाया हुआ हथियार है, जिसने यूक्रेन में भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। नेटो देश डॉनबास में रूस के खिलाफ यूक्रेन को नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी देने जा रहे हैं। यह अत्याधुनिक मिसाइल किस तरह काम करती है, इन 5 तस्वीरों से समझिए। इसके साथ ही नेटो यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की सप्लाई करने जा रहा है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान है और इसका निशाना बहुत जबरदस्त होता है। अब डॉनबास में रूस के फाइटर जेट को इन मिसाइलों से ही जूझना होगा। मतलब नेटो रूस की तबाही का पूरा सामान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है।
अब तक नेटो के 30 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी।